हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुरादाबाद शॉर्ट हैंड सेंटर में। मैं आपके सामने एक और नई वैकेंसी स्टेनोग्राफ़र की लेकर आया हूं, जिसमें आपको सभी भर्ती से रिलेटेड पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं। किस तरह से अप्लाई करना है, कब से अप्लाई होगा, कब नोटिस आएगा। अभी जो है शॉर्ट नोटिस इसका जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये आया है, मैं आपको दिखा दूँ। ये अभी शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है और ये वैकेंसी जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारत मानक ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और जो डिपार्टमेंट है वो कंज्यूमर अफेयर, ये सामने आप पढ़ सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऊपर लिख रखा है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 01/2024 ESTT करके जो अभी आज ही इसका जो नोटिस है वो आया है। और मैं आपको बताने वाला हूँ, वैकेंसी बहुत बढ़िया है, स्टेनोग्राफ़र की वैकेंसी है केंद्र सरकार के अंतर्गत। और ये आपको इसकी पूरी डिटेल मैं इसमें बताने वाला हूँ। अभी नोटिस इसका जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पुरानी वैकेंसी के अनुसार मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा, जो जो चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। भर्ती की पूरी प्रक्रिया किस तरह से होगी, कैसे रहेगी, वो चीज़ें सब मैं बताऊँगा आपको। और आप वीडियो पूरी देखना। और स्टेनो की जैसे ही न्यू वैकेंसी कोई भी आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, बताता रहूँगा। और थोड़ा सा मैं अभी चैनल से एक्टिव नहीं था, कुछ चीज़ों को लेके मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। जो भी वैकेंसी स्टेनो की आएगी मैं आपको टाइम टू टाइम उसकी अपडेट देता रहूँगा। आप देखना, अभी मैं इस वैकेंसी को लेकर आया हूँ, बहुत बढ़िया वैकेंसी है आपके लिए, आप इसी में अप्लाई करना। सभी जो भी इससे रिलेटेड है वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। और देखो, ये अभी इसका नोटिस आया है और सरकारी रिजल्ट पे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ भी है बिल्कुल। और इसकी साइट पे भी BIS करके जो साइट है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारत मानक ब्यूरो, उस पर जाकर आप इसकी मेन साइट पे भी रिक्वायरमेंट में जाकर चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, अभी फुल नोटिफिकेशन अब नहीं मिला है और अभी वो आया भी नहीं है। जैसे ही ऑनलाइन शुरू होगी फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, बाकी चीज़ें मैं तब क्लियर कर दूंगा एक और वीडियो बना के इसके ऊपर। अभी आपको सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या रहने वाला है। ये देखो, स्टेनोग्राफर की पोस्ट हमारी जो है ये 7 नंबर पर हमारी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,500 से 81,100 इसका पे लेवल रहने वाला है। और जो इसकी मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया दिया है वो यहाँ पे 27 साल मैक्सिमम। वैकेंसी टोटल जो रहने वाली हैं वो हैं 19 वैकेंसी स्टेनोग्राफर की टोटल हैं। 2022 में जो इससे पहले विज्ञापन आया था उसमें 22 वैकेंसी थी, और इस बार जो विज्ञापन आया है उसमें 19 वैकेंसी हैं। वैकेंसी काफ़ी हैं, हर बार खाली रहने की वजह से बार बार विज्ञापन आ रहा है। आप सभी को इसमें अप्लाई करना चाहिए। मैं इसीलिए आपके सामने नई वैकेंसी लेके आया हूँ, आप बहुत अच्छे से इसको देखें और जानें। और जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपके सामने डाल दूँगा नई वीडियो बना के। अभी आप इसको देखें, इसमें मैं आपको पूरा जितना भी है सब कुछ बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे अप्लाई के बारे में इन्होंने दिया है, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे जो तीसरा नंबर आप अगर इसमें पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, ये तीसरा नंबर जो है अगर आप इसको पढ़ेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 9 सितंबर 2024 टू मिडनाइट 30 सितंबर 2024, यानी कि 9 सितंबर से ऑनलाइन होगी और 30 सितंबर 2024 तक वैकेंसी चलने वाली है। इसको आप सभी देख लें वीडियो को, और जैसे ही इसकी सारी जानकारियां हैं स्टेनो से जुड़ी हुई वो सब मैं आपको देने वाला हूं। अब ये देखो, नोटिस जारी हो चुका है वैकेंसी का, 9 सितंबर से ऑनलाइन शुरू है। फीस वगैरह के बारे में अभी नहीं दिया है क्योंकि नोटिफिकेशन सिर्फ इतना ही जारी हुआ है जितना ये है। लेकिन मैं बता दूं, 500 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है, 500 या 800, इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं रहेगी मेरे अकॉर्डिंग। मैं आपको बता देता हूँ, 500 या 800 इतनी ही फ़ीस रहने वाली है। बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 9 सितंबर को। जैसे ही फुल नोटिस आएगा मैं आपको एक और वीडियो में आप सबको सभी चीज़ें बता दूंगा। ये जो नोटिस है ये 7/9/2024 से इसका निकला हुआ है, लेकिन अभी जो है ये साइट पे आया है। और इससे आगे मैं अब आपको इसकी सिलेबस के बारे में, इसकी जानकारी, जितनी भी चीज़ें इसमें आने वाली हैं, रहने वाली हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ धीरे धीरे। अब
आप देखना इसमें, ये आप आगे चलते हैं, ये स्टेनोग्राफर से ही रिलेटेड मैं सब चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें, सिर्फ स्टेनोग्राफर की जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये आशुलिपिक लिखा हुआ है, ये तो मैं स्टेनोग्राफर के ही बारे में आपको सब चीज़ें बताऊंगा। ये देखो स्टेनोग्राफर, यहाँ पे लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, अभ्यर्थी को कम से कम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के स्तर 5 कुशल होना चाहिए, परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी। यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है आशुलिपि परीक्षा, अंग्रेजी हिंदी आशुलिपि परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से, जिसे अभ्यर्थियों को क्रम से 50 या 65 मिनट में कंप्यूटर पर लिखना होगा। जैसे कि 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलती है, उसी को इंग्लिश वालों को 50 मिनट मिलते हैं उसे बनाने के लिए, छापने के लिए, जो भी है, और हिंदी वालों को 65 मिनट। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 40% और उससे अधिक विकलांगता वाले दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को अंग्रेजी शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए 70 मिनट और हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए 90 मिनट में सामग्री को ट्रांसक्रिप्ट करना होगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो ये रहने वाली है, आप इसको ध्यान से देखना और पढ़ना। अनुमेय गलतियाँ, जो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की गलतियाँ होती हैं, हर कोई यही पूछता है कि इसमें गलतियाँ कितनी रहने वाली हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूं। देखो यहाँ 5% साफ साफ लिखा है, यदि विज्ञप्ति रिक्तियों के लिए किसी भी श्रेणी में पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी अर्थात 5% गलतियों के साथ उपलब्ध नहीं है, तो अनुमेय गलतियों में 10% तक की छूट दी जा सकती है। जैसे कि 19 वैकेंसी हैं, अगर इस हिसाब से 19 वैकेंसियों के हिसाब से 19 बच्चे शॉर्ट हैंड में पास नहीं होते हैं 5% गलतियों पे, तो वो क्या करेंगे कि 10% गलती माफ़ कर देंगे, उसके बाद वैकेंसियों को पूरा किया जाएगा। बस इसमें यही लिखा है। इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं, जो इसका सिलेबस रहता है ये आप देख सकते हो। परीक्षा, यहाँ से सिलेबस है इसका, यहाँ ये सबसे पहले रीजनिंग दी गई है, ये देखो नंबर 1 पर रीजनिंग है। प्रश्न 50 अंक के होंगे। ठीक है, उसके अगर बाद हम बात करें तो ये सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 अंक के होंगे। उसके बाद जो गुणात्मक कौशल यानी मैथ होगा 25 नंबर 25 क्वेश्चन। अंग्रेजी होगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर। ये टोटल मिनट इधर दे रखी हैं, जितने जितने टाइम तुम्हें दिया जाएगा। रीजनिंग के लिए 35 मिनट दी जाएंगी, सामान्य ज्ञान के लिए 20 मिनट, मैथ के लिए 25 मिनट, अंग्रेजी भाषा के लिए 40 मिनट। ये सिलेबस रहने वाला है। अभी जो ये सिलेबस है मैं आपको पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो पिछली 2022 में वैकेंसी आई थी उसी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस बता रहा हूँ। अभी जैसे ही नया नोटिस, इसका पूरा फुल नोटिस जारी होगा, अगर उसमें कुछ भी चेंजिंग होती है तो मैं एक बार वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अभी जो है ये चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे सभी। अंग्रेजी भाषा की परीक्षा को छोड़कर द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी, तो जो है पेपर जो होगा वो दोनों भाषाओं में रहेगा, बस अंग्रेजी को छोड़कर, यानी कि एग्ज़ाम जो होगा बाइलिंगुअल। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो ये मैं बता दूं, ये सेंटर बनेंगे इसके, जितने भी सेंटर हर राज्य में सेंटर, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे ये परीक्षा शहर हैं, तो ये टोटल 49 या 50 सेंटर रहेंगे, जगह जगह परीक्षाएं होंगी, जैसे भी होगा और फुल नोटिस में आपको बता दूंगा। सिलेबस एक बार फिर देख लो। रीजनिंग 50 प्रश्न 50 अंक के होंगे, सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न 25 अंक के होंगे, मैथ 25 क्वेश्चन 25 अंक के, अंग्रेजी 50 अंक 50 क्वेश्चन। ये 150 नंबर 120 मिनट। लेकिन इससे सबसे मेन बात मैं बता दूं, पेपर 150 अंक का होगा, जिसमें 50% अंक लाने अनिवार्य हैं। जो 50% से कम अंक लाएगा वो फेल होगा। 50% अंक लाने ज़रूरी हैं एग्ज़ाम में, उसके बाद मेरिट अगर ज़्यादा बच्चे पास होंगे तो मेरिट बनेगी, जैसे भी है, लेकिन 50% लाने बिल्कुल अनिवार्य हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना। वैकेंसी में 50% नंबर लाने, यानी कि 150 क्वेश्चन हैं तो आपको 75 लाने ही हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी।
ये इसका सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग वगैरह और जो टाइपिंग फ़ॉन्ट वगैरह का जो भी रहेगा वो सब जैसे ही इसका फुल नोटिस जारी होगा मैं आप सभी को इससे जुड़ी जानकारी नई वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी फॉर्म अप्लाई करना, वैकेंसी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही विज्ञापन निकला है, सभी वैकेंसी को अप्लाई करेंगे अच्छे से। जैसे ही नई वैकेंसी आएंगी मैं आपको समय समय पर उसकी जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।